हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब। आइए आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, तो लगी रहिए इसी तरह से। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की मैथ। इसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपको, तो उसकी एक्सरसाइज लेके आए हैं हम 4.2। ठीक है, 4.1 हम पहले देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 4.2। तो देखिए इसके सवाल कैसे बनते हैं। देखो, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। और क्यों। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। देखो, ये कह रहा है कि y बराबर हमें दे रखा है 3x प्लस का 5 का 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 एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब कोई और नहीं है, एक ही हल है सिर्फ, अद्वितीय। दूसरे में कह रहा है केवल दो हल हैं। और तीसरा कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो हमें इसका बताना है कि इसका सवाल का मतलब आंसर क्या होगा, कि इस समीकरण का एक हल है या दो हल है या फिर अनेक हल है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हमें दे रखा है एक रैखिक समीकरण दे रखा है y बराबर 3x प्लस का 5। अब देखो, यहाँ पर हम कुछ x की वैल्यू लें और उससे y की वैल्यू मिलेगी ना मिलेगी कुछ हमें, मतलब देखो जैसे हमने मान लो x बराबर ले लिया हमने 3, तो यहाँ से हमें y बराबर क्या मिल जाएगा 3 × 3 प्लस का 5 यानी कि 9 प्लस का 5 यानी कि 9 और 5 हो गया 14। ठीक है, तो हमें x बराबर 3 लेने पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है 14। x बराबर और कुछ ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा y बराबर तो 3 × 1 प्लस का 5, 3 + 5 यानी कि 8 हो जाएगा। ऐसे x बराबर 0 भी लेना तो फिर हमें y बराबर 3 × 0 प्लस का 5 यानी कि 0 प्लस का 5 तो 5 मिलेगा। तो देखो ये तो हो रहा है, यानी कि आदित्य हल है। आदित्य हल का मतलब हो गया केवल एक हल। तो एक हल तो है ही नहीं, देखो हमने ये भी निकाल लिया ये भी निकाल लिया, तीन भी निकाल लिया। ये कह रहा है दो हल, तो दो हल भी नहीं है, तीन है, इससे और ज्यादा भी हो जाएंगे। देखो हम और कुछ ही ले ले, तो x बराबर 4 ले लें तो भाई बराबर 3 × 4 + 5 बराबर 12 + 5 यानी कि 17 हो गया। ठीक है, तो ऐसे और भी आते रहेंगे। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, फिर कौन सा रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखो एक बात याद रखो, आज रैखिक समीकरणों की, क्योंकि अब बदलते जाओगे मान तो आते रहेंगे वो तो हमेशा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल होते हैं। ये देखा देखो, ये कह रहा था कि इसके कितने हल हैं, एक हल है दो हल है अनेक हल है। तो देखो हमने निकाल के देखा तो हमें तो बहुत सारे हल मिलते जा रहे हैं, तो क्या हो गया अनेक हल है। तो इस बात को ऐसे याद रखना कि रैखिक समीकरण जो होगा, रैखिक समीकरण मतलब सिर्फ एक घात वाला, एक घात वाला जो होगा उसके हमेशा कभी भी देख लेना बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। क्लियर है, देखो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में
निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। समीकरण की 4 हल लिखिए। कितने हल लिखने? 4। हमें दे रखे कुछ समीकरण के 4 हल लिखने हैं। पहला वाला दे रखा है 2x प्लस का y बराबर 7 है। दूसरा वाला दे रखा है ix प्लस का y बराबर 9 है। तीसरा वाला दे रखा है x बराबर 4 y है, ठीक है। तो कह रहा है इनके 4 हल लिखने, ठीक है। देखो 4 हल लिखते हैं, तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका। 4 हल मतलब इसी तरह से, मान लिया हमने x बराबर लिख लिया 1। जब x बराबर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 7, यानी कि y बराबर हो जाएगा 7 माइनस का, ये 2 एकम 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 5, यानी कि हमारा पहला हल तो आ गया 1,5। क्लियर है? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है। उसके बाद हम लेते हैं x बराबर 2 ले लेते हैं, या फिर x बराबर, चलो 2 ले लेते हैं। तो हम 2 लेंगे तो देखो 2 गुणा 2 प्लस y बराबर 7, यानी कि y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 दूनी 4, तो 4 इधर आएगा माइनस कर देगा, यानी y बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ से एक और मिल जाएगा हमें 2,3। जैसे हम 0 लेंगे, चलो अभी तीसरा ले लेते हैं, तो x बराबर ले लेते हैं हम 3। तो x बराबर जब 3 ले लेंगे तो देखो 2 गुणा 3 प्लस का y बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6, यानी y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक और मिल गया कि 3 लेंगे तो y का मान 1 हो जाएगा। एक और लेते हैं x बराबर 0। चौथा कुछ भी और भी ले सकते हैं। हमें 4 हाल ही लिखने हैं, तो 4 हाल हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब x बराबर 0 ले लेंगे तो 2 गुणा 0 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस का इधर से आएगा 0, यानी कि 7 ही आएगा, ठीक है। तो हमें जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 7। तो हमारी ये आंसर हो गया। देखो पहला वाला आंसर हो गया ये, इसको रिजल्टेंट होगा, ठीक है। एक आंसर हो गया हमारा ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, और चौथा हो गया ये, ठीक है। तो हमारे चारों आंसर आ गए। देखो ऐसे ही इसके देखते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले वही x बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 लेंगे, पाई गुणा 0 प्लस का y बराबर 9। देखो y बराबर क्या जाएगा उधर 9, ये जाएगा उधर, जब 0 करेंगे तो 0 जाएगा उधर, 0 माइनस का 0, तो यहाँ से क्या आएगा 9 आएगा। तो हमें एक समीकरण मिल जाएगा, एक मिल जाएगा 0,9, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेते हैं हम x बराबर 1 ले लेते हैं। तो x बराबर 1 लेंगे तो पाई गुणा 1 प्लस का y बराबर 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो है 9 और इधर ये आएगा माइनस का पाई हो जाएगा, पाई कम पाई तो पाई हो गया। तो y की वैल्यू ये मिल गई और x की वैल्यू है 1, तो यहाँ से मिल गया 1,9 माइनस का पाई, ठीक है। ऐसे ही हम x बराबर ले लेते हैं 2, तो पाई गुणा 2 प्लस का y बराबर 9 है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, y बराबर मिलेगी हमें 9, और ये आएगा माइनस का इधर आके 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो हमने लिया था 2,9 माइनस का 2 पाई, ठीक है। ऐसे हम x बराबर ले लेंगे 3, तो y इंटू 3 प्लस का y बराबर 9, यानी पाई इंटू 3 बराबर बाई बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो तो 9 माइनस का 3 पाई, तो हमें यहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा 3,9 माइनस का 3, ठीक है। तो हमारे देखो एक पहला आंसर हो गया ये वाला, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, ठीक है। तो इसके भी चारों आंसर, चारों हल मिलेंगे, ठीक है। ऐसे इसके हल लिख देते हैं हम। तो देखो डायरेक्ट ही कर देते हैं ऐसे जैसा है तैसे, ठीक है। या फिर चलो तो ऐसे करते हैं, एक्स बराबर लेते हैं पहले 0। जब एक्स बराबर 0 लेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 4 बाई, तो बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4, 0/4 का मतलब हो गया 0। तो हमने जब एक्स की वैल्यू 0 ली तो बाई की वैल्यू भी हमें 0 मिल गई, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे एक्स, एक्स की वैल्यू लेते हैं 1, ठीक है। तो 1 लेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 4 बाई, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आए 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जब एक्स की वैल्यू 1 ली तो 1 अपॉन में 4 आ गई बाई की वैल्यू, तो एक पॉइंट हमें ये मिलेगा।
ऐसे ही हम दूसरी लेते हैं, एक्स बराबर 2 लेते हैं, ठीक है। तो 2 लेंगे तो 2 बराबर है 4 बाई, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बटे में 4, यानी कि 1 बटे 2। जब हमने 2 ली एक्स की वैल्यू तो 1 बटे 2 आ गई। ऐसे ही एक्स बराबर जब हम 3 ले लेंगे, कुछ और भी ले सकते हैं, ये नहीं मैं तो सिर्फ ले ही रहा हूँ, ये इनको आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। जब 3 लेंगे तो 3 बराबर हो जाएगा 4 बाई, तो यहाँ से बाई की वैल्यू हो जाएगी 3 बटे 4, यानी कि जब हमने एक्स की वैल्यू 3 ली तो 3 बटे 4 आ गई। क्लियर है? देखो, तो पहला आंसर हमें मिला था ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इसके भी हमने चारों हल लिख दिए, ठीक है। देख लो, क्लियर है? क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला क्या कर रहा है, उसे रफ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से, हलों में, निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण, कौन कौन, दोबारा तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक, कौन कौन समीकरण, समीकरण देखा हमें एक्स माइनस का 2y बराबर 4 के हल हैं, ठीक है, और कौन कौन हल नहीं है, कौन कौन हल नहीं है, ठीक है, ये हमको बताना है इसका। तो पहला दे रखा है हमें 0,2, दूसरा दे रखा है हमें 2,0, तीसरा दे रखा है 4,0, और चौथा दे रखा है √2,4√2, और पांचवा दे रखा है 1,1, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से बताइए कौन इस समीकरण के हल हैं और कौन समीकरण के हल नहीं है। तो देखो, समीकरण के हल कब होंगे, अगर हम मान लो हम इस वैल्यू को इसमें रख दें तो दोनों साइडें बराबर आ जाए तो इसका हल होगा, अदरवाइज इसका हल नहीं होगा। या फिर इस समीकरण को हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। अगर हम इसमें ये वैल्यू रखें और ये दोनों तरफ 0 0 हो जाए, यानी इधर भी 0 हो जाए उधर तो 0 है ये, तो इस समीकरण के हल होंगे। चाहे ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो, अगर इसमें रखोगे तो उधर 4 है तो इधर भी 4 आने चाहिए, तो बराबर होगा, यानी दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, मतलब ये है, ठीक है। तो देखो पहले से ही कर लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो एक्स बराबर हम 0 रख दें और वाई बराबर 2 रख दें, तो देखो यहाँ पर है एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 2, तो उसमें एक्स बराबर 0 रखने तो 0 माइनस का 2, बाई बाई की क्या है 0 है, बाई बराबर बराबर क्या है 4 है, तो देखो ये क्या है 0 - 0 - 4, तो बराबर 4, देखो इधर है 0 इधर है 4, तो क्या बराबर है नहीं, यदि बराबर नहीं है तो इसका हल, ये वाला इसका हल नहीं है। क्लियर? देखते हैं अगला वाला सही। यहाँ पर क्या है, एक्स बराबर है 2 और वाई बराबर है 0, तो एक्स बराबर 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4 दे रखा है, तो 2 - 0 बराबर 4 है, तो 2 बराबर 4 हो सकता है क्या, 2 और 2 4 बराबर हो सकते हैं क्या, ये भी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये भी इसका हल नहीं है, ठीक है। दोनों साइडें बराबर होंगी तभी वो हल होगा, अदरवाइज हल में नहीं होगा। क्लियर? ऐसे देखो यहाँ से यहाँ पर क्या है, एक्स बराबर 4 ले लेते हैं और वाई बराबर 0 ले लेते हैं, तो एक्स बराबर 4 रखेंगे, उसमें देखो 4 - 2 गुणा 0 बराबर 4 है, तो देखो 4 - 0 बराबर 4 है, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4, तो देखो ये दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये इसका हल हो जाएगा, ठीक है, हल हो जाएगा ना, तो अभी 4 बराबर 4 आ गया। ऐसे ही देखो, इसे यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स बराबर दे रखा है हमें √2 और वाई बराबर दे रखा है हमें 4√2,
ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक्स की जगह रखते हैं √2 और -2 × 4 √2 बराबर दे रखा है हमें 4। तो देखो ये है √2 और ये 4 दूनी 8, 8 √2 बराबर है 4। तो इधर कितना बचा, -7 √2 बराबर 4। तो क्या बराबर है ये भी नहीं है, तो ये भी इसका हल नहीं है, ये भी इसका हल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं इस वाले को। तो इसमें x बराबर दे रखा है 1 और y बराबर भी 1 है। तो रखते हैं इसमें 1 -2 × 1 बराबर 4 दे रखा है। तो 1 -2 बराबर 4 है, तो अगर माइनस का 1 बराबर 4, तो ये बराबर नहीं है, तो ये भी इसका हल नहीं है। यानी कि केवल जो नीचे दे रखे हैं उनमें से केवल एक ही हल था, तीसरा वाला 4,0। देख लो, क्लियर है, हमें हल बताने थे। तो ठीक है, देख लो एक बार, क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। जबकि x बराबर दे रखा है 2 और y बराबर दे रखा है 1, और ये समीकरण 2x + 3y बराबर के का एक हल है। ये कह रहा है कि ये एक हल हो तो बाई इसके का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक समीकरण दे रखा है, इसका हल दे रखा है हमें x बराबर 2 और y बराबर 1। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो क्या है उससे वैल्यू रख दो और रखेंगे बस, सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन हमें पहले वो दे रखा है 2x + 3y बराबर 3, और हमें वो दे रखा है बिंदु दे रखा है 2,1। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम किसी बिंदु को। तो देखो पुट करते हैं इसमें, तो 2x की जगह 2 है प्लस 3y की जगह 1 है बराबर 3। देखो 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर की है, तो इधर आ गया 7 बराबर के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। बस ये इसका आंसर था। बस क्लियर, देख लो अच्छे से, आइए आपसे भी क्लियर होगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म होती है। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।